हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है 8.2 उनके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. एक रेक्टेंगल है ABCD, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, और हमने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाई है PQRS। हमने प्रूव क्या करना है कि PQRS एक रोम्बस है। अभी क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में कुछ चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। पहला मिड पॉइंट, तो मतलब हम मिड पॉइंट थ्योरम को कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे, ये आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए। दूसरा है ABCD रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो एक रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन एंगल 90 का हो सकता है और 90 का नहीं भी हो सकता। अगर सभी एंगल 90 के हैं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर। तो इन 3-4 चीज़ों का माइंड में रखेंगे कि मैंने प्रूव करना है कि सभी ये साइड्स बराबर हैं, तभी ये रोम्बस बनेगी। इसके लिए मेरे को मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ करनी पड़ सकती है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं उसको यूज़ करना पड़ सकता है। जब ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल बनाते हैं हम AC। ये डायगोनल क्यों बनाया हमने? इसलिए कि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको हम यूज़ कर पाएँ। अभी देखिए, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिए, उसको अच्छे से समझिए। इससे हम क्या प्रूव करते हैं, जो PQ लाइन सेगमेंट है वो AC के पैरेलल है, एंड सेकेंडली PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, ये नीचे वाली ट्राइंगल, पहले हमने ऊपर वाली नीचे वाले लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें होगा SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये लाइन इसके पैरेलल है और इसका हाफ है, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसका हाफ है। तो अभी थिंग्स विच आर लाइन्स विच आर पैरेलल टू वन अनदर, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब PQ SR के पैरेलल होगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं, सो दे आर पैरेलल। PQ is half of AC and SR is half of AC. Things which are equal to same thing are equal. ये सेम थिंग यहाँ पे ये है, therefore PQ is equal to SR। तो ये दोनों लाइन जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ओके, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम।
लेकिन हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि रोम्बस है। वो कब प्रूव होगा? जब हम प्रूव करेंगे कि इसकी साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे डायगोनल पे। इसको हम यहां पे रख देते हैं। क्या रखते हैं? पी क्यू इजकल टू 1/2 ऑफ ए सी। इसको यहां पे हम प्रूव किया हुआ, इसको छोड़ देते हैं। इन चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे ना, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम क्या करते हैं? दूसरा डायगोनल बनाते हैं, बी डी। तो अभी हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल जिसका बेस ग्रीन लाइन में है, एस पी इज पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इज 1/2 ऑफ बी डी। सेम मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको देना पड़ता है रीजन, क्यों आप सब कह रहे हैं? बिकॉज गिवन है एस इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। ओके, अभी वी नो बी डी इज इक्वल टू ए सी। वाई? जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बी डी जो है ए सी के इक्वल है। ओके, अभी देखिए एस पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी एंड पी क्यू इज 1/2 ऑफ ए सी। ये हमने यहां से प्रूव किया और ये हमने पहले पार्ट में प्रूव किया था। अब बी डी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है? तो इसका मतलब है 1/2 ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल। दो चीजों के जो हाफ्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस पी, क्योंकि ये पी क्यू के बराबर है, ये एस पी के बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। तो ये साइड इसके बराबर है और चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये साइड इक्वल है तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर ऑल साइड्स of P, Q, R, S are equal. Hence, P, Q, R, S is a rhombus. ये इसका आंसर है, यही हमने प्रूव करना था। तो अभी इस क्वेश्चन में पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके ये पता लगाया कि ये साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। सिमिलरली ये साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, अर्थात दिस इज ए पैरेललोग्राम। फिर हमने क्या प्रूव किया? क्योंकि ये इसकी लंबाई इसके बराबर के हाफ है, इसकी लंबाई इसके हाफ की है, ये वाले की, और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो दैट मीन्स पी क्यू एस पी के बराबर है। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल हैं। चारों साइड्स इक्वल हो गई तो इट बिकम्स ए रोम्बस। इन क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप खुद करिए और इनके जो आपने रीजनिंग देना है हर पॉइंट का वो भी लिखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम वो समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है? ट्रेपीजियम दिया हुआ है एक,
ए बी सी डी। तो इसमें गिवन क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, फर्स्ट थिंग दिस इज गिवन। और क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट है ई। ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का। तो हमने प्रूव क्या करना है, इन पैरेललोग्राम BBCD E एंड F आर द, अच्छा F भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है BC का, F मिड पॉइंट है BC का। शो दैट सेगमेंट AF, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है ना, तो मैं गलत पढ़ रहा हूं। ABC ट्रेपेजियम, ABC BD इज ए डायगोनल, BD इज ए डायगोनल and FE is the midpoint of ED, line passing through AB is parallel intersecting BS set up, show that F is midpoint. Okay, ये नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैंने आधा क्वेश्चन पार्ट 5 में पढ़ लिया। तो एक तो गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, और क्या बताया गया है, जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। हमने प्रूव क्या करना है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमको प्रूव करना है, ये गिवन है सारा। तो क्वेश्चन आपसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एक ट्रेपेजियम है, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन ड्रा की है जो इस पॉइंट को, इस लाइन को एफ पर मिल रही है, और ये जो ई एफ है ए बी के पैरेलल है। हमने प्रूव करना है कि एफ इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये हमने प्रूव करना है, प्रूव। तो अभी भी आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि मिड पॉइंट वाली इसमें थ्योरम लग सकती है। ओके, तो अभी हम इसको कर देते हैं पॉइंट, मान लीजिए जी। तो अभी इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें क्या है, ई जी इज पैरेलल टू ए बी। चूंकि पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम G is midpoint of BD। पहले हमने इसको मिड पॉइंट प्रूव किया, इसको क्यों किया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे फिर इस ट्रायंगल को लेंगे। आप डायरेक्टली इसको प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेपेजियम के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करता, ये रूल अप्लाई करता है इसके लिए, ट्रायंगल के लिए। हमारे पास गिवन था ये इसके पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो अभी हम यहां तक आ गए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने प्रूव कर दिया कि जी इसका मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी, ये वाली ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स बी है और ये सी डी बेस है। एफ, अच्छा एक चीज हमने पहले बीच में करनी चाहिए थी, हमने ये भी प्रूव करना चाहिए था कि ये इसके पैरेलल है, हमने किया नहीं। तो वो स्टेप आप बीच में करेंगे, जो हमने अभी स्टेप किया था उसके पहले आप ये प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन, एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन है। Therefore
ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन इसके पैरेलल हमें बताया नहीं गया, हमने प्रूव करना है। कौन सा हम इसमें थ्योरम यूज कर रहे हैं? लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों में सेम लाइन ये है, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये हमने बीच में प्रूव करना है बिफोर वी कम टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये हमको क्यों चाहिए? जब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे तो अब इस ट्रायंगल में एफ जी इज पैरेलल टू सी डी, ये अभी हमने प्रूव किया, प्रूवन। एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इस साइड का मिड पॉइंट है जी। तो लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द अदर लाइन। थ्योरम जो हमारी है 8.9। सो बाय थ्योरम 8.9 एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और यही हमने प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में पहले स्टेप में आप ये प्रूव करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। सेकंड स्टेप में इस ट्रायंगल में इसको मिड पॉइंट प्रूव करेंगे यूजिंग थ्योरम 8.9। फिर थर्ड स्टेप में इस ट्रायंगल में सी बी डी, इसको मिड पॉइंट प्रूव करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में लाइंस को पैरेलल प्रूव किया, सेकंड स्टेप में इसको मिड पॉइंट प्रूव किया, थर्ड में इसको यूज करके इसको मिड पॉइंट हमने प्रूव किया। तो ऐसे अब स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो ये जो स्टेप था कि ये लाइंस पैरेलल है, वो थोड़ा पहले भी कर सकते हैं आप। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अभी इस वीडियो हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हर चीज़ को समझेंगे। तो आप जो है इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, थ्योरम्स को भी समझिए। ओके, बाकी 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।